बात करने वाला हूँ एमआरपी मैनिपुलेशन इन इंडिया। इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर मी। आप लोगों को नहीं पता कि आपकी माइंड के पीछे कितनी बड़ी गेम खेली जाती है एमआरपी को लेकर। और कुछ प्रोडक्ट इतने ज़्यादा एमआरपी को मैनिपुलेट करके आम जनता से खून चूसा जाता है, जिसके बारे में बात करूँगा और इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बता सकता हूँ अनटिल अनलेस हमारे सरकारें इसके ऊपर कोई एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं लेती। ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट सिमिलर ही दिखते हैं, सिमिलर ही क्वालिटी होती है, बट उनमें एमआरपी का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने नॉर्मली ये सुना होगा कि जो मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन अगर मैन्युफैक्चर होती है, तो नॉर्मली उसका प्राइस ₹10 होता है, जबकि वो मार्केट में जाती है तो 100-200, मतलब कि मेडिकल लाइन में तो भाई 1200 गुना मैनिपुलेट हो रहा है एमआरपी पे। जो चीज़ ₹10 की मैन्युफैक्चर हो रही है, या फिर जो चीज़ ₹10 की होलसेलर बेचता है, वो रिटेलर मैन्युपुलेट करके खुद 100-200 रुपए का बेचता है। अब आपको ये बताऊँगा कि ये धंधा कैसे काम करता है, ठीक है? धंधा ऐसे काम करता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, मैंने एक होलसेलर चूज़ किया। मेरा मान लो कि मेरा व्यापार है एक्स कोई बिज़नेस जिसमें मैं प्रोवाइड करता हूँ क्लॉथ का। मतलब कि मैं कपड़े का एक टी-शर्ट बना के बेच रहा हूँ, ठीक है। मैं होलसेलर ढूँढूँगा और वो कपड़ा मान लो सिल्क का है और वो सिल्क हमारे इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर होता, ईज़िली नहीं मिलता और उसको डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर कोई सिल्क को नहीं बेचता, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, होने को तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, बट मैं सिल्क का ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक देखूँगा कि यार ये एक हॉट प्रोडक्ट है और मैं इसको बड़े ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है भी तो फिर वो एक ट्रेंड है और लोगों को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सेम एग्ज़ाम्पल मेडिसिन पे भी होता है लागू, ठीक है। तो मेडिसिन भी समझ लेना आप इसको कि मेडिसिन की ही मेरा एक मान लो कि मैं एक मेडिसिन की कंपनी मेडिसिन का मेरा एक दुकान है, शॉप है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिसिन बेचूँ लोगों को, जो कि डॉक्टर प्रेफ़रेंस करेंगे, क्योंकि डॉक्टर का भी फ़ायदा होता है मेडिसिन में बहुत ज़्यादा, इसलिए वो प्रेफ़र करते हैं, ठीक है, कि ये मेडिसिन लो। क्योंकि भाई आप नोटिस करोगे डॉक्टर कई बार ऐसे बोल देते हैं कि भाई जो आपने ये मेडिसिन बाहर से सस्ती में ले ली, इसकी हम कोई गारंटी नहीं लेते, हमने जो मेडिसिन आपको सजेस्ट की वही लेना है। वो आपको क्यों सजेस्ट करते हैं? क्योंकि उनका बड़ा मार्जिन होता है, ठीक है। सेम वही मैं मान लो कि मेडिसिन ही मेरे को चाहिए होलसेल में, मैं होलसेलर ढूँढूँगा, मैं उसको ये बोलूँगा कि भाई मैं तेरे से बल्क में प्रोडक्ट ले रहा हूँ, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सिल्क हो, मतलब बिज़नेस कोई भी हो सकता है। बस मेरी शर्त ये है कि उसका एमआरपी जो तुम ₹100 देते हो, उसको 100 की जगह पर 400-500 रुपए लिखना है आपने, और मैं तुमसे बल्क में प्रोडक्ट लूँगा। मान लो कि मैं तुमसे 500 पीस लूँगा, पर प्राइस उसका 400 से 500 ही रखना है, प्राइस उसका 100 नहीं रखना, ठीक है। तो होलसेलर कहेगा कि यार मेरे को क्या है, मेरे को तो एमआरपी मैनिपुलेट करने का कोई स्ट्रिक्ट रूल तो है ही नहीं। कौन देख रहा है आके कि हाँ मेरे को कितने का पड़ रहा है, और मेरा बल्क में मेरा सामान जा रहा है, तो मैं कर देता हूँ ऐसे जो इनको चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि वो प्रोडक्ट का जिसका एमआरपी पहले ₹100 पे आ रही थी उनको, वो उसका 500 कर देगा। और इस मन की अगर होलसेलर मानेगा नहीं, तो देखो बिज़नेस में कोई किसी का सगा नहीं होता। मैं होलसेलर कहूँगा तू मुझे ये प्रोडक्ट ₹50 का देता है, ठीक है, नॉर्मली ₹100 की एमआरपी पे, मैं तुझे ₹60 दूँगा, तू एमआरपी 500 कर दे। या फिर मैं तुझे ₹70 दूँगा, तू एमआरपी 500 कर दे। और मेडिसिन में आपको भी पता है भाई एमआरपी पे ही डील होती है। इवन कि आज की डेट में ग्रोसरी का भी मैं बता देता हूँ भाई। मैं कल की ही बात है, देखो जो लाइव एग्ज़ाम्पल होता है, जो मैं इकोनॉमी में फ़ील करता हूँ, मैं उस पे ही वीडियो बनाता हूँ। मेरी कोई देखो मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, लोग नहीं ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि मैं सच बात बोलता हूँ। लोगों को बहुत कम लोगों को पल्ले पड़ती है, बट जो बात है सो जेन्युइन होती है। लॉन्ग टर्म वाले जो लोग सोचते हैं वो समझते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो भाई कल की ही एग्ज़ाम्पल ये है कि मेरे को एक एप्पल का विगनर लेना था, जो कि मैंने ऑफ़लाइन स्टोर पे पता किया तो वो ₹350 का दे रहा था। और उससे पहले मैंने ब्लिंकिट पे ऑनलाइन चेक कर रखा था, वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम एमआरपी मुझे ₹200 का मिला। तो देखो कितनी एमआरपी का मैनिपुलेट का गेम चल रहा है। और वो दुकानदार को मैंने बोला कि तुम ₹350 का ये एमआरपी पे मुझे दे रहे हो, डिस्काउंट करके कितना दोगे? वो कहते हैं इस पे डिस्काउंट नहीं होता, ये कंपनी का माल होता है।
इसमें डिस्काउंट नहीं देते। और वही कंपनी का माल ब्लिंकिट पे या फिर ऑनलाइन इंस्टामार्ट स्टोर पे मेरे को 200 का मिल रहा है, सीधा 50% डिस्काउंट या 40-60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे आप अमेजोन भी देख सकते हो, फ्लिपकार्ट देख लो, जो लोकल चीज़ें आपको 100 रुपये की मिल रही है, फिर 1000 रुपये मिल रही है, वही ऑनलाइन आपको 50 रुपये की मिलेगी या फिर 500 रुपये की मिलेगी। फिर बाद में लोकल जनता रोती है, कहते हैं हमारा काम ही नहीं चल रहा। भाई लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हुए हैं, उनको सब दिखता है। कस्टमर है, कस्टमर का मतलब सी है, सी का मतलब चूतिया नहीं होता, कस्टमर ही होता है। तो वो तो देखेगा ही। वही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इस ट्रैप से बचना कैसे है। आप भाई मुंह उठा के कहीं से सामान मत खरीदो, 10 दुकानों पे पता करो तब जा खरीदो। ये कोई 1-2 रुपये की बात नहीं है, 10-20 रुपये की बात नहीं है भाई, बहुत ही अलग लेवल पे मैनिपुलेट हो रहा है एमआरपी के ऊपर। मुझे समझ नहीं आता भाई सरकार को ये सब चीज़ों को रूल एंड रेगुलेशन क्यों नहीं है। हाँ, रूल एंड रेगुलेशन है, अगर एमआरपी के ऊपर बेचा जाए तो ये होलसेलर भी बड़े स्मार्ट हैं। वो साला एमआरपी इतना बढ़ा के लिख देते हैं कि भाई उनका 10-15 गुना तो प्रॉफिट आराम से निकल जाता है। मेडिकल लाइन में तो 1200 गुना प्रॉफिट जा रहा है। 12 रुपये की चीज़ 120 रुपये की बिक रही है, 1200 की बिक रही है। तो भाई इस पे रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। बट जब तक रूल एंड रेगुलेशन नहीं है तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप सब जगह पहले प्राइस को कंपेयर करो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और उसको एक लेजर बनाओ कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदा, कितने का इस बार खरीदा था। इवन कि आप किसी इन्फ्लेशन की जानकारी भी हो गई। मुँह उठा के कहीं से भी किसी भी रेट पे खरीद मत लो। अभी एक पीछे ही अभी एक थिंक टैंक ने लग्जरी ब्रांड को भी लेकर यही खुलासा किया था कि कुछ लग्जरी ब्रांड बहुत ही चीप रेट पे चाइना से प्रोडक्ट बनवाते हैं, उस पर अपना मोहर लगा के और उसको कितने गुना प्राइस में बेच रहे हैं, और चूतिए लोग खरीद रहे हैं क्योंकि अमीरों को पैसा था है। तो अमीर तो चलो खरीद लेंगे, हम जैसे मिडिल क्लास क्यों खरीदे भाई। हमको टैक्स भी देना है, हमको इनकम पे भी टैक्स देना है। हमारे कौन सी चीज़ें बिना टैक्स के है। सब कुछ टैक्स देने के बाद हमको थोड़ा सा पैसा बचता है, तो वो भी हम पैसा जब किसी ग्रोसरी में खर्च करते हैं तो वो भी एमआरपी पे लगाम ही नहीं है। मतलब हर कोई हमको चूसने में लगा हुआ है, कोई जेन्युइनिटी है ही नहीं, किस पे भरोसा कर सकते हैं। तो भाई आप खुद समझदार बनो, किसी के भरोसे मत बैठो, अपने ही भरोसे रहो। और जहाँ पर आपको लगे शक है कि हाँ ये चीज़ मैनिपुलेट है, तो उसको बाय मत करो, कंपेयर करो मार्केट के हिसाब से। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ओवर एंड